सोचिए, सीआईए के टॉप एजेंट्स एक एक करके गायब होने लगे और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्यों। क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं था, वो सीआईए के अंदर था। उसका नाम था ऑल्ड्रिक एम्स, सीआईए का सीनियर काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर। उसका काम था सोवियत स्पाइस पकड़ना, लेकिन वही आदमी केजीबी को सीआईए के सीक्रेट्स बेच रहा था। एम्स ने सोवियत यूनियन को सीआईए के सीक्रेट एजेंट्स के नाम दे दिए। रिजल्ट, 10 से ज़्यादा सीआईए एजेंट्स अरेस्ट हुए और उन्हें मार दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात, एम्स लग्जरी लाइफ जी रहा था, लाखों का कैश, महंगी गाड़ी, फिर भी सीआईए ने उस पर शक नहीं किया। अरेस्ट होने के बाद एम्स ने सिर्फ एक लाइन बोली, "यू ट्रस्टेड मी बिकॉज आई वॉज वन ऑफ यू"। सोचिए, अगर देश की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक ऑफिसर उसी एजेंसी को अंदर से बर्बाद कर दे तो नुकसान कितना भयानक होगा। ये कहानी है सीआईए के एक सीनियर ऑफिसर की, जिसका काम था दुश्मन के स्पाइस पकड़ना, लेकिन जो खुद सबसे बड़ा स्पाई निकला। नाम ऑल्ड्रिक हेजन एम्स, और इससे आज भी कहा जाता है सीआईए हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिट्रेयल। साल 1980 का दौर, दुनिया दो टुकड़ों में बटी हुई थी, अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन। इस जंग में गोलियां नहीं, इंफॉर्मेशन चलती थी। जो ज़्यादा जानता था वही जीतता था। सीआईए और केजीबी एक दूसरे के एजेंट्स को चुपचाप ढूंढकर ख़त्म कर रहे थे, और इसी दौर में सीआईए का एक ऑफिसर था ऑल्ड्रिक एम्स। उसका पोस्ट था सीआईए काउंटर इंटेलिजेंस डिवीज़न ऑफिसर, मतलब सोवियत यूनियन के स्पाइस पकड़ने का जिम्मा इसी के पास था। एम्स कोई नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं था, उसके पिता भी सीआईए में थे। मतलब सिस्टम के अंदर पैदा हुआ, सिस्टम में बड़ा हुआ, लेकिन पर्सनल लाइफ बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी। शराब की लत, कर्ज, महंगी लाइफस्टाइल, रशियन वाइफ के हाई एक्सपेंसेस, और यहीं से पैसे का लालच शुरू होता है। साल 1985, ऑल्ड्रिक एम्स सीधा वाशिंगटन में सोवियत एम्बेसी पहुंचता है और केजीबी को बोलता है, "मैं सीआईए का ऑफिसर हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए सीआईए के सीक्रेट्स हैं, बस पैसा चाहिए"। केजीबी शॉक में था, उन्हें लगा ये तो जैकपॉट है। एम्स ने पहला सीक्रेट दिया और पहला इन्वेलप लिया, $50,000 कैश का। इसके बाद खेल शुरू हो गया। एम्स ने केजीबी को क्या दिया? सोवियत यूनियन में काम कर रहे सीआईए एजेंट्स के नाम, सेफ हाउसेस, सीक्रेट कम्युनिकेशन कोड्स, पूरे ऑपरेशंस के डिटेल्स। रिजल्ट, सीआईए के 10 से ज़्यादा टॉप एजेंट्स अरेस्ट हुए। कुछ को सीधा गोली मार दी गई, कुछ को जेल में टॉर्चर के बाद मार दिया गया। सीआईए के हेडक्वार्टर्स में पैनिक था। एक ऑफिसर बोलता है, "हमारे सारे एसेट्स एक एक करके मार दिए गए, पर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे"। एम्स की लाइफस्टाइल अचानक बदल गई। लग्जरी कार, महंगा घर, कैश पेमेंट, रशियन वाइफ के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, और फिर भी सीआईए ने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर था, अपना आदमी था, सिस्टम में अपने ही आदमी पर शक नहीं किया। इंटेलिजेंस की दुनिया में यही सबसे बड़ी गलती होती है। 1993 में एफबीआई और सीआईए ने फाइनली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। बैंक रिकॉर्ड, ट्रेवल पैटर्न और बिहेवियर, सब कुछ ऑल्ड्रिक एम्स की तरफ पॉइंट कर रहा था। 21 फरवरी 1994, ऑल्ड्रिक एम्स अरेस्ट हुआ। कोर्ट में उसने एक्सेप्ट किया, हाँ, मैं केजीबी के लिए काम कर रहा था। सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बिना पैरोल के। एम्स ने इंट्रोगेशन में बोला, "यू ट्रस्टेड मी बिकॉज आई वॉज वन ऑफ यू"। यही लाइन सीआईए ट्रेनिंग मैनुअल्स में आज भी लिखी जाती है। ये केस सिर्फ स्पिनर्स नहीं है, ये वार्निंग है। दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, सिस्टम के अंदर भी होता है। ट्रस्ट बिना वेरिफिकेशन के खतरनाक होता है। आज भी सीआईए के ऑफिसर्स को ऑल्ड्रिक एम्स का केस दिखाकर कहा जाता है, एनिमी को पहचानना आसान है, पर गद्दार को पहचानना सबसे मुश्किल। अगर आपको यह स्टोरी शॉकिंग लगी तो सोचिए उन एजेंट्स के परिवारों के बारे में जो कभी वापस नहीं आए। ये था सीआईए का सबसे अंधेरा चैप्टर। ट्रूथ मैट्रिक्स पर ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।